इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि जीवन में आगत समस्याओं का समाधान धन, पैसे और बाह्य संसाधनों से तो हो जाता है, लेकिन क्या धर्म हमारी समस्याओं का समाधान दे सकता है? मैंने उलटकर पूछा, धर्म के अलावा ऐसा क्या है जिससे हमारे समस्याओं का समाधान हो? क्या महाराज जी धर्म से हमारे दुखों का अंत हो जाएगा? मैंने कहा केवल धर्म से ही दुखों का अंत होगा। महाराज कैसे? आज मैं उसकी ही चर्चा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज आप सबके दुखों का पूरा अंत हो जाए। चाहते हैं, है ना? थोड़ा सा देखा जाए कि हमारे जीवन में किस किस प्रकार का दुख है, कौन कौन सा दुख है और उसके निवारणार्थ आप क्या क्या उपाय करते हो। थोड़ा हिसाब लगाइए। आप सबसे अगर पूछा जाए कि भैया बताओ तुम्हें कौन कौन सा दुख है और आज सारे दुखों के निवारण की व्यवस्था है, आप लिस्ट बना लो। बनाइए, क्या क्या लिस्ट बनाओगे, किसके कौन कौन से दुख हैं, एक लंबी सूची बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ, बनेगी। लेकिन अगर उन सब दुखों को हम समाविष्ट करें तो मनुष्य के जीवन में रहने वाले सारे दुखों को 4 में वर्गीकृत किया जा सकता है। आप पाएंगे कि जितने भी प्रकार के दुख हैं वे सब इन 4 में समाहित होंगे। पहला कल्पना जन्य दुख, दूसरा अभाव जन्य दुख, तीसरा वियोग जन्य दुख और चौथा परिस्थिति जन्य दुख। कितने प्रकार का दुख मैंने बोला? कल्पना जन्य, अभाव जन्य, वियोग जन्य और परिस्थिति जन्य। अपने दुखों का अंतर विश्लेषण करके देखेंगे तो इन 4 प्रकार के दुख के अतिरिक्त और कोई दुख नहीं मिलेगा और हर व्यक्ति इनसे कहीं न कहीं पीड़ित है, प्रभावित है, परेशान है। हम देखेंगे कि आप इन दुखों के निवारण के लिए क्या उपाय करते हैं और फिर आप खुद परख कर देखना कि महाराज के फार्मूले को अपनाने से ये दुख कैसे दूर होता है। कल्पना। कल्पना क्या है? जिसका अस्तित्व नहीं है उसके पीछे उलझना। ये 2 रूप में होती है, या तो अतीत की स्मृति या भविष्य की चिंता। आप अपने दुखों के विषय में विचार करिएगा तो ये पाएंगे कि आपके जेहन में जो भी दुख है उनमें से बहुतायत दुख ऐसे होंगे जो अतीत की स्मृतियों से जुड़ी हो। अतीत में किसी ने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया, अतीत में आपके साथ कोई दुर्घटना घटी, अतीत में कोई दुप्रसंग हुआ या अतीत में और भी कोई दुख का कारण उपस्थित हुआ,
उसकी स्मृति आते ही मन में भूख सी उठती है और मन परेशान हो जाता, होता है कि नहीं? हाँ, कोई आदमी 20 बरस पहले आपको गाली दी हो, आपने उस घड़ी अपने आप को अपमानित महसूस किया हो, और 20 साल बाद भी अचानक वो व्यक्ति दिख जाए तो खून खौलता है। महाराज, दिखने की बात जाने दीजिए, उसका ख्याल आते ही खून खौल उठता है, होता है। 20 बरस पहले कोई घटना घटी, ऐसी दुर्घटना जिससे केवल पुण्य के योग से आप बच के निकले, उस घटना के स्मरण मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते, होता है। 20 बरस पहले आपने कोई गलती की, आपको नुकसान हो गया, आप उसे पकड़े रहते हैं और अंदर से टूट जाते, भैया अब मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा। अतीत में मैंने 1 गलती की, 2 गलती की, 3 गलती की, 4 गलती की, और चारों गलतियों से आज इस कदर प्रभावित हो गए कि अब मेरे भाग्य में कुछ है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब मेरे बस का ही नहीं है। बहुत से लोग ऐसी घटनाओं के कारण डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं, है ना? ये सब क्या है? दुखी करने वाले ही तो कारक हैं। हाँ, उनको पकड़ करके बैठोगे तो दुखी होगे। पर मैं आपसे पूछता हूँ, जिन बातों को के पीछे आप दुखी हो रहे, उनका अस्तित्व है? बोलो, वो मौजूद है? वो तो बीत गई बात, घट गई घटना। वो पास्ट की बात थी, और पास्ट है पास्ट, अतीत तो व्यतीत हो चुका, फिर भी उसको पकड़ करके आप बैठे हो, जो आपको दुखी बनाती है, उसे याद कर करके आप अपने मन का बोझ और बढ़ा लेते हो। संत कहते हैं, उस स्मृति को विस्मृति में बदल दो, सारा दुख दूर हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये कल्पना हमने अपने मन में पाल रखी है, इसलिए हमारा जीवन दुखी है। जो इस कल्पना को दूर कर देता, उसके जीवन में तत्क्षण सुख आ जाता। आता है कि नहीं? हमारे यहाँ 2 बातें हैं अतीत की बुरी स्मृतियों से बचने की। एक, क्षमा करने की आदत डालना, और दूसरी, नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित करना। क्या करना? धर्म हमें यही बात सिखाता है, क्षमा कर दो, दुख सुख में बदल जाएगा। आपकी किसी से कितनी भी लड़ाई हो, कैसा भी बैर हो, देखते ही भ्रुकुटियां तन जाए ऐसा व्यक्ति, लेकिन जिस दिन क्षमा हो जाती है, बाद में उसके प्रति किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता रहती है क्या? नहीं ना। तो ये क्षमा की ताकत धर्म की ताकत है, जो हमारे दुख को सुख में परिवर्तित कर डालती। चीज़ों को इग्नोर करो, लेट अस गो, ठीक है, गया सो गया, हो गया सो हो गया, हो जाने दो। नज़रअंदाज करने की क्षमता आप रख लीजिए। किसी ने कुछ बोल दिया तो बोल दिया, कुछ घट गया तो घट गया, कर्म का उदय था, चलो घट जाने दो, ये तो बीत गई, बात गई। आपको वो बातें कभी प्रभावित करेगी क्या? हाँ, करेगी? आप करते हो ऐसा? बोलो।
आप क्षमा करने की भावना रखते हो कि नहीं रखते हो? भावना तो रखते हैं पर क्षमा करते नहीं महाराज। नज़रअंदाज करने की क्षमता तो रखते हैं पर करते नहीं। तो बस तुम्हें दुखी रहने का ही शौक है तो दुखी रहो। जो व्यक्ति अंदर से ये सद्भाव प्रकट कर लेते हैं वे कभी दुखी नहीं होते, और जिनमें ऐसा भाव नहीं होता वे कभी सुखी नहीं होते। सूत्र है, कोई मुझसे कुछ न कहे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कितना भी कुछ भी क्यों ना कहे मैं उसमें ना बहूं ये मेरे हाथ में। मेरे जीवन में कोई दुप्रसंग न घटे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कितना भी बड़ा दुष्प्रसंग या दुर्घटना घट जाए मैं उससे विचलित ना हूँ ये मेरे हाथ में है। बस इसमें स्थिरता रखने का पाठ हमें धर्म पढ़ाता है। जो धर्म को धार लेता है वो अतीत की स्मृतियों में नहीं उलझता। अतीत में घटित घटनाओं से यदि हम नसीहत ले, सीख ले और उसे अपने अनुभव का आधार बनाएं तो अपना भविष्य हम अच्छा बना सकते हैं। पर उन्हें पकड़ करके बैठ जाएं तो वो हमारे जीवन को बोझिल ही बनाएगा और कुछ नहीं। तो बुरी स्मृतियों का त्याग ये हमारे अभ्यास में होना चाहिए। हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? कृत दोष निरायरणम परिक्रमणम। किए गए दोष के निराकरण का नाम प्रतिक्रमण, यानी अतीत की बुरी स्मृतियों को छोड़ने का नाम ही प्रतिक्रमण है। जो अतीत में हो गया उससे सीख लो और उससे दूर हो जाओ, प्रतिक्रमण हो गया। अंतस्करण की शुद्धि हो जाएगी। और दूसरा है भविष्य की कल्पना, भविष्य की चिंता। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, यही तो उलझे रहते हैं ना। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, अब मेरी ये प्लानिंग। आप लोगों के मन की प्लानिंग के आगे तो शायद प्लानिंग कमीशन भी फेल हो जाए। कितनी योजनाएं चलती है। और केवल कल्पना ही नहीं, चिंता। भविष्य के योजना बनाना कदाचित सही हो सकता, लेकिन भविष्य की चिंता में उलझ जाना समझदारी नहीं। भविष्य के प्रति सतर्क रहिए, भविष्य की योजना बनाइए, भविष्य की व्यवस्थाएं बनाइए, लेकिन भविष्य की चिंता में उलझने से बचिए। हर मनुष्य को एक बात अपने हृदय में अंकित कर लेनी चाहिए कि जो मैं चाहूं वो नहीं होता, और चिंता से किसी वस्तु का किसी की उपलब्धि नहीं होती, चिंता से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। हम चिंता करने की जगह चेष्टा करें। अपने लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सचेष्ट होना समझदारी है, पर लक्ष्य की चिंता में उलझ जाना पागलपन। आप क्या करते हो, समझदारी या पागलपन? हाँ, पागलपन न। तो अब जब तक ऐसा पागलपन बना रहेगा आप कभी सुखी नहीं होगे। भले कारू का खजाना भी तुम्हारे हाथ क्यों ना लग जाए तो भी वह तुम्हें कभी सुखी नहीं कर सकता। चिंता से मुक्त जीवन होना चाहिए, और धर्म हमें ये सीख देता है वर्तमान में जीने की। वो कहता है अतीत की स्मृतियों से बचो और भविष्य की कल्पनाओं से बचो। आज क्या होता है, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, और मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये किया था, वो किया था, है ना। क्या हो गया? या तो गा या था,
है ना? क्या गा या था, यही तुम्हारी गाथा बन गई। है को याद करो, गाथा सुधर जाएगी। यही ना गाथा है, गा और था। इससे हट करके वर्तमान में आओ, और उसके लिए क्या करो? एक बात अपने हृदय में बिठा लो, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। कल की चिंता क्यों? सबको होता है कि चींटी को कन और हाथी को मन मिल ही जाता है। चिंता करने से किसी बात का समाधान नहीं है। जो सचेष्ट होकर जीते हैं, केवल वे ही समाधान प्राप्त कर पाते हैं। तो अपने जीवन में वैसी सचेष्टता होनी चाहिए, उलझने से बचिए। और इसके लिए हमें धर्म एक पाठ पढ़ाता है, वह है प्रत्याख्यान। क्या है? प्रत्याख्यान। भविष्य की कल्पनाओं का त्याग। और त्याग तब कर पाएंगे जब हम भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प लेंगे। उन कल्पनाओं से अपने आप को बचाएं, उन कल्पनाओं का परित्याग करें जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके और जिनके बदौलत हम अपना कुछ अच्छा कर सके। समझ गए? तो ये पहले स्तर का दुख है। बेटियों को देखकर मुझे डर लगता है, और मुझे लगता है कहीं मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए। अब बताओ क्या बोलूं उसको? मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए। मैंने कहा ठीक कह रही हो तुम, बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी बिल्कुल अनुचित है और निंदनीय है। इसके प्रति हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए, इनसे बचना भी चाहिए। पर तुम इस बात को लेकर इतनी चिंतित हो रही हो। तुम्हारी 4 साल की बेटी है, इस तरह की घटनाओं को देखकर, इस घटनाओं से प्रभावित होकर इस तरह की चिंता करने की जगह सतर्कता अपनानी चाहिए। तुम्हें अपनी बेटी की परवरिश इस तरीके से करनी चाहिए और बेटी को इतना मजबूत बना देना चाहिए कि वो दरिंदों के छक्के छुड़ा दे, उनके लोहे के चने चबवा दे। उसे किसी तरीके से दबने की ज़रूरत नहीं हो। ये नेगेटिव सोचने की क्या ज़रूरत, कहीं ऐसा ना हो जाए। तुम्हें ऐसी बेटियां तो दिखती है जिनके साथ इस तरह की दुर्घटनाएं होती है, पर ऐसी बेटियां क्यों नहीं दिखती जो आज सेना में है, जो बोइंग विमान चला रही है और दुनिया में अपना परचम फैला रही है? उसकी तरफ देखो, अपनी बेटी को अच्छा बनाने का प्रयत्न करो, रास्ता बदल जाए। जो व्यक्ति नकारात्मकता को अपनाते हैं वह सदैव दुखी रहते हैं, और जो सकारात्मकता को अपनाते हैं वे हमेशा सुखी बने रहते हैं। धर्म हमें सकारात्मक दिशा में चलने का मार्ग बताता है। उस दिशा को अपनाने की कोशिश कीजिए, हमारा दुख दूर हो जाएगा। एक बहन जी एकदम डिप्रेशन की शिकार, उसका भाई उसे मेरे पास लेकर आया। अब उसके दुख का कारण सुनोगे तो आप हंसोगे। वो क्यों परेशान थी? उसकी सहेली को वाइट स्पॉट हो गई। क्या हुआ? सहेली को वाइट स्पॉट हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेलेनिन की कमी से होता है और ये किसी को भी हो सकता है। ये किसी को भी हो सकता है। ये बात उसने सुनी तो उसके मन में बैठ गया, कहीं मुझे हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं इतनी सुंदर हूं। और वो ऐसे सुंदर थी, पर जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज़्यादा सुंदर अपने आप को मानती थी, जैसा कि अक्सर होता है। जितने सुंदर होते हैं उससे कहीं ज़्यादा मानते हैं। अब उसके मन में
उसके मन में ये बात बैठ गई कि यदि मुझे ऐसा कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अब बोलो, इस बात को पकड़ बैठने के कारण वो डिप्रेशन में आ गई। मैंने उसे समझाया कि पहली बात तो ऐसा बहुत कम लोगों को होता है, लाखों में एक आध दो को, ज्यादा को नहीं। और अगर हो भी गया तो क्या होगा? ये तो ऊपर की चर्म की परिणति है, भीतर का मर्म तो सबका एक है। अगर व्यक्ति के शरीर में दाग हो और मन बेदाग हो तो वो भी बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकता है, और शरीर सुंदर हो और मन गंदा हो तो वो कुछ भी नहीं पा सकता। इस बात को अपने दिमाग से हटाओ। मैंने उसे अपने तरीके से समझाया, और मेरे समझाने के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान प्रकट हुई। उसके भाई ने कहा, महाराज 2 साल बाद आज इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली है। इसके मन में तो एक ही बात बैठी थी। मैं आपसे पूछता हूँ, ये बात किसने बिठाई? आपकी ही अपनी अज्ञानता ने, आपकी ही अपनी नकारात्मक सोच ने। अपनी उस अज्ञानता से अपने आप को बाहर उठाओ, अपनी उस नकारात्मकता से बाहर निकलो, ताकि जीवन को बेहतर बनाया जा सके, जीवन को सुंदर बनाया जा सके, और जीवन में कुछ कारगर उपलब्धि घटित की जा सके। दूसरा है वियोग जन्य दुख। संसार में संयोग वियोग तो लगा ही रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई वियोग विचलित करता हो। किसी को पत्नी का वियोग, किसी को पुत्र का वियोग, किसी को पिता का वियोग, किसी को माँ का वियोग, है ना। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसको कोई वियोग ना हुआ है? संत कहते संयोग और वियोग इस संसार की नियति है, इससे कोई बच नहीं सकता। जहाँ संयोग होगा वहाँ वियोग होगा। सर्वे संयोगा विप्रयोगांता, हर संयोग वियोग में है। हम वियोग को नहीं रोक सकते, पर वियोग से विचलित होने से अपने आप को बचा सकते हैं। जो धर्म को समझता है वो बड़े से बड़े वियोग को भी सहज भाव से स्वीकार लेता है, क्योंकि उसे इस बात का पता है संयोग वियोग हमारे अधीन नहीं है, और हर संयोग वियोगमय है। इस सत्य को पहचानिए। अगर आप इस सत्य को स्वीकार लोगे, दुखी होगे क्या? बोलो, हाँ? नहीं ना। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिनका जवान बेटा 1993 की बात है, श्रवण बेलगोला में अपनी सेवा देने के लिए गया। बागीदौरा के गिरीश भाई, बसंत भाई दोषी का बेटा, बागीदौरा में स्वयं सेवकों के साथ अपनी सेवा देने के लिए गया, और वहीं उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पूरे इलाके में शोक की लहर उत्पन्न हो गई। बड़ा डायनामिक पर्सनालिटी का लड़का, गुरुदेव का परम भक्त, पूरा परिवार ही। उनकी माँ थी इंदिरा जी। जब ये समाचार वहां पहुंचा, अगर देखा जाए तो पूरे परिवार पर एक प्रकार का वज्राघात था। लेकिन जब उनके परिवार में खासकर इंदिरा जी के पास ये समाचार पहुंचा, तो उन्होंने जो बात कही वह आप सबको ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, मेरे और मेरे बेटे का इतने ही दिन का संयोग था। मेरे और मेरे बेटे का इतने ही दिन का संयोग था। मैं आचार्य विद्यासागर गुरुदेव की शिष्या हूँ। उन्होंने हमें यही मार्ग बताया
कि जिनका जितने दिन का संयोग होता है वो उतने ही दिन रहता है। संयोग पूरा हो गया, अब इसमें शोक करने का कोई लाभ नहीं। मुझे इस बात का दुख नहीं कि बेटा चला गया, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा जाते जाते भगवान की सेवा करके गया है। लोगों से उनने कहा यहाँ आके रोना धोना मत करो, कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ ताकि मेरा रहा सहा मोह कम हो सके। कितना उत्कृष्ट उदाहरण है ये। ज्ञान समाधान देता है और समाधान से ताकत मिलती है। तुम कितने भी उपाय कर लो, उससे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। शांति केवल तभी और तभी मिलेगी जब तुम्हारे मन को समाधान मिलेगा, और ये समाधान केवल तत्व ज्ञान दे सकता है और कोई नहीं। जीवन की वास्तविकता का बोध ही जीवन को सच्चा समाधान देता है। ऐसी वास्तविकता का बोध अपने अंतरंग में घटित करना चाहिए। तीसरा दुख होता है जो आम लोगों के जीवन में ज़्यादा दिखता है, वो है अभावजन। इसकी कमी है, उसकी कमी है, इसका अभाव है, उसका अभाव है। ये रोना लोग रोते हैं, रोज रोते हैं। अभी भी आपसे पूछा जाए तो आप 50 प्रकार की समस्याएं लेकर आ जाओगे और आपको लगता है कि इन चीज़ों की कमी के कारण या इन वस्तुओं के अभाव के कारण मैं दुखी हूँ। इस संदर्भ में मैं 2 बातें आपसे कहना चाहूँगा। पहला तो जिन बातों के अभाव के कारण आप अपने आप को दुखी महसूस करते हो, पहले जाकर देखो जिनके पास उनका अभाव नहीं है, क्या वो सुखी है? तुम्हें लगता है मेरे पास पैसे की कमी, ठीक है, तो जिनके पास तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप पैसा है उनके पास जाकर देखो क्या वो सुखी है? हाँ? तुम्हें लगता है मेरा परिवार नहीं है, जिनका परिवार बसा है वहाँ जाकर देखो क्या वो सुखी है? तुम्हें दिखता है मेरे पास घर नहीं है, तो जिनने अपना आलीशान घर बना रखा उनके पास जाकर देखो क्या वो सुखी है? तुम्हें लगता है मेरी संतान नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, तो जिनके पास अनेक संतान है जाकर देखो क्या वो सुखी है? तुम्हें लगता है कि मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, तो जो हृष्ट पृष्ठ है क्या वो सुखी है? जिन बातों के अभाव में तुम अपने आप को दुखी मानते हो, गहराई से देखोगे तो उसका सद्भाव ही दूसरों के दुख का कारण हो। एक आदमी एक पागल खाने में गया, अब पागल खाने में गया तो 2 अलग अलग पागलों से मिला। एक पागल अपने हाथ में एक तस्वीर लिए था। लोगों ने पूछा कौन है? बोले ये मेरी प्रेयसी है, ये मेरी प्रेयसी है, मैं इससे शादी करना चाहता था, घर वालों ने शादी नहीं होने दी इसलिए मैं पागल हो गया। ये मेरी प्रेयसी है, मैं इससे शादी करना चाहता था, घर वालों ने मेरी शादी नहीं होने दी इसलिए मैं पागल हो गया। दूसरे पागल के पास पहुंचे, वो भी एक तस्वीर लिए हुए था, वो भी पागल था। उससे पूछा क्या बात है भाई? बोले ये मेरी पत्नी है, इससे मेरी शादी हो गई सो मैं पागल हो गया।
ये मेरी पत्नी है, मेरी शादी इससे हो गई इसलिए मैं पागल हो गया। लोगों ने देखा तो बहुत चक्कर आ गए क्योंकि दोनों की तस्वीर एक ही थी, है ना, है ना। तो ये कहानी है, और जब तक ऐसा चलता रहेगा हमारा जीवन कभी भी सुखी नहीं हो सके। तो क्या करे? पहली बात, जिनके अभाव में तुम अपने आप को दुखी मान रहे हो, जिनके पास उनका सद्भाव है वो भी तुम्हें दुखी दिखेंगे, और अगर दूसरे नज़र से देखोगे तो तुमसे भी ज़्यादा अभाव वाले लोग तुमसे सुखी दिखेंगे, है ना। अच्छा, एक सवाल करता हूँ, आप अपने आप को पैसों के अभाव में दुखी महसूस करते हो कि नहीं? बोलो, करते हो? बोलो। और पैसे को अपने सुख का आधार मानते हो कि नहीं? ईमानदारी से बोलना, मानते हो? मानते हो ना? तो मतलब तुम्हारे हिसाब से जितना पैसा उतना सुख, बोलो ना। क्या? जितना पैसा उतना सुख, यानी जो जितना पैसा वाला वो उतना सुखी, बोलो। हाँ, इस धारणा से ही होगा ना, जो जितना पैसा वाला वो उतना सुखी, और जिसके पास पैसों का जितना अभाव उतना दुखी। पक्का? तो फिर तुम लोग सब सुखी, हम लोग सब दुखी। क्या हो गया? मानने को राजी हो? क्यों नहीं हो? बोलो। या तो हम लोगों को दुखी मानो या अपनी धारणा बदलो। बोलो, हमें दुखी मानने को राजी हो? थोड़ा जोर से तो बोलो, क्या हो गया? नहीं है तो अपनी धारणा बदलने को राजी हो? हाँ, दम से बोलो, अंदर से बोल रहे कि ऊपर ऊपर बोल रहे हैं? आज से अपनी धारणा बदल लीजिए कि पैसों से सुख नहीं मिलता। ध्यान रखना, न तो पैसों का सद्भाव सुख का कारण है, न पैसों का अभाव दुख का कारण है। मन का संभाव ही सुख का आधार है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। ये कौन सिखाता है? ये धर्म सिखाता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि तुम पैसे का अर्जन मत करो, पर ये जरूर कहता हूँ पैसे को ही सब कुछ मत मानो। सबसे बड़ा धन संतोष धन है। वो है तो कुछ न होने पर भी सब कुछ है, और उसके अभाव में सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं, है ना। चौथी और आखिरी बात, परिस्थितियों के कारण लोग दुखी हैं। क्या करें साहब, हमारी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, परिवार में तालमेल नहीं है, पत्नी से विचारों का सामंजस्य नहीं है, भाई से मेल नहीं है, माता पिता के साथ हमारे विचार नहीं मिलते, हमारी नौकरी सही जगह नहीं है, हमारा बॉस का व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं है, पता नहीं हमारे पति का स्वभाव खराब है, हमारी पत्नी बड़ी गुस्सैल है। ये रोना सब रोते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, महाराज कह रहे हैं एक कदम और बढ़ जाओ महाराज, बच्चे अच्छे नहीं हैं। पैदा काहे किए थे? कोई ना कोई रोना तो आप रोते ही रहते हो, है ना। सबसे पहली बात ये मान के चलिए, अच्छा क्या है, इसको अच्छा मानते हो। जो मैं चाहूँ वो अच्छा और जो ना चाहूँ वो बुरा ही मानते हो ना। पर हमारे जीवन में बहुत कम चीज़ें होती है जो हमारी इच्छा के अनुरूप होती है। ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हमारी कुछ नहीं चलती, जो है उसे हमें स्वीकारना पड़ता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका जन्म इंदौर में हुआ, भगवान को प्रार्थना पत्र देकर भेजे थे क्या कि भगवान मुझे इंदौर में जन्म देना?
जिस परिवार में जन्म लिया उसके लिए कोई एप्लीकेशन भेजा था क्या कि मुझे अमुक परिवार में जन्म देना? बोलो, आपको जो शरीर मिला वो आपकी इच्छा से मिला क्या? आपको जो माँ बाप मिले वो आपकी इच्छा से मिले क्या? आपका जन्म स्थान आपकी इच्छा से नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? आपके माँ बाप आपकी पसंद से नहीं मिले, आपका शरीर आपकी पसंद से नहीं मिला, कुछ मिला क्या? फिर भी आप इसे पसंद कर रहे हो कि नहीं? हाँ, कर रहे हो कि नहीं? बोलो, तुम्हारे पसंद का क्या मिला? हाँ, पसंद का क्या मिला? एक बार मैंने सवाल किया कि तुम्हारे पसंद का क्या? बोले पत्नी। हम बोले इसलिए मार खा गए। पत्नी तुम पसंद करके लाए, बाकी सबको तो पसंद करना पड़ रहा है, जो मिला उसे ही पसंद करो। कुल मिलाकर मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि चीज़ें मेरे मनोनुकूल हो ये मेरे हाथ में नहीं है, पर जो कुछ हो रहा है उसे मैं मनोनुकूल बना लूँ ये सब मेरे हाथ में है। इसलिए परिस्थितियों का रोना रोना बंद कीजिए, उनके प्रति सकारात्मक दृष्टि बनाइए, उसे अपनी नियति की परिणति मानकर स्वीकार कर लीजिए। परिस्थितियाँ आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं करेगी, वो आपके जीवन को बेहतर बनाएगी, जीवन को सुंदर बनाएगी, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। आज गोयल नगर में आना हुआ, ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र तो शुरू से ही बहुत तत्परता से लगा है और इंदौर आने के पहले से ही लगा, बल्कि सम्मेत शिखर जी से ही ये दिलीप जी पाटनी और डीके जैन इस कॉलोनी के प्राय हर जगह आते रहे और बार बार निवेदन करते रहे, महाराज इंदौर आइए, गोयल नगर आइए। आप लोगों का अंतराय कुछ ज़्यादा था कि हम लोग चाह कर के भी नहीं आए, पर आज आपका सौभाग्य जागा है कि आज यहाँ आने का योग बना। परम पूज्य गुरुदेव के भी चरण यहाँ पड़े, जिनालय के दर्शन करके मन बड़ा गदगद हो गया। शहर के मध्य में इतना विशाल परिसर और इतनी भव्यता मन को आनंदित करती है, और ये योग आज आप लोगों को मिला है। ऐसा ही लाभ आप सब लेते रहे। आने वाले दिनों में कल के बाद परसों से सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन आपके ही सौभाग्योदय से हो रहा है। आप सबको अपनी पूर्ण सहभागिता उसमें सुनिश्चित करनी है। और जैसे मुझे जानकारी है, आने वाले 15 तारीख की रथ यात्रा में गोयल नगर की बहुत बड़ी भागीदारी हो रही है। मैं पूरे अंचल के लोगों से कहता हूँ, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। इस इतिहास के पहले अवसर को अपने जीवन की अप्रतिम घटना आप सबको बनाना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।